तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के गणित को। तो आज कक्षा 6 का गणित हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 का एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट अध्याय 2 को। ठीक है, तो इनका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बच्चों किसे कहते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या को। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देखिए प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या हो गया, शून्य से शुरू होने, शून्य से नहीं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट ये सब क्या है, तो प्राकृत संख्या है। ठीक है, और प्राकृत संख्या का ही दूसरा नाम क्या था, प्राकृतिक संख्या। क्या था, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और इसी का तीसरा नाम क्या था, पूर्ण धन संख्या। पूर्ण धन संख्या। देखिए, आप प्राकृत बोलिए या प्राकृतिक बोलिए या पूर्ण धन बोलिए, तीनों एक क्या आत्मिक नाम है, किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग नहीं गिनते थे बचपन में, स्कूल में नहीं गिनाता था। अरे गिनो रे, नहीं गिनता था तुम लोग, बस वही। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण धन संख्या। इसी संख्या में अगर हम खाली क्या सम्मिलित कर लें, जीरो को, किसको, जीरो को, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्राकृत संख्या है। इसी के आगे में अगर शून्य लगा दिए ना, तो वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या है। यानी शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है, और गिनती की संख्या को प्राकृत या प्राकृतिक या पूर्ण धन संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, अगर ये पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या होगी, कोई दिक्कत है। अभी 3 नंबर में वही बात पूछा है। देखिए 3 नंबर में, प्रश्न 3 में क्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है, जीरो है ना, शून्य है ना, हो गया आंसर। बड़ी चीज था, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 को समझना। और बच्चों, इस अध्याय में और जो भी बेसिक्स पॉइंट का यूज होगा, तो जैसे कि प्रश्नावली में अगर वो बात रहेगा तो हम वहां पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप टेंशन में नहीं रहिएगा, और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्याएं बताइए। इन सब का जो है ना, ठीक बाद वाला संख्या बताना है। जैसे कि 1 के बाद क्या होगा, 2, 3 के बाद क्या होगा, क्या किया, 3 में 1 को जोड़ा ना रे, तब ना 4 हुआ। उसी टाइप से कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 में मतलब 10,000 के ठीक बाद वाला क्या होगा, 10,001। बस समझ में नहीं आ रहा है, 10,000 कहते, सॉरी 9,000 क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 99,999 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा। समझ में आया, एक किन कम है क्या रे, बाद वाला। मतलब जैसे कि 3 के बाद वाला कितना होगा, 4। क्या किए, इस 3 में क्या किए, 1 को जोड़े तब कितना हुआ, 4। उसी टाइप से इनका बाद वाला क्या होगा, तो इस पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर 1 को प्लस कर देंगे ना, पता चल जाएगा कि इसके बाद वाला क्या होगा। तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 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 9 1 10। समझ में नहीं आया। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्याएं बताइए। इसका मतलब 99,999 का जो है बाद वाला संख्या है, तो कितना है, 1 लाख है। कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 800 के बाद वाला डायरेक्ट 800 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 8 801 है। 979 के बाद वाला 1 जोड़ देंगे, 9 1 10 का 0 हासिल 1 7 1 8, 900 कितना रे, 80 है ना। 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1,000 का बाद वाला क्या होगा, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1,001। कोई भी दिक्कत है, 1 नंबर में बताइए, कितना आसान है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। यहाँ पर बोला था बाद वाला बताइए, यहाँ बोल रहा है पहले वाला। तो बाद वाला में 1 जोड़ते थे, तो पहले वाला में 1, कोई भारी चीज है। अब बोलेंगे रे बाबू 4 से पहले क्या होगा, कैसे हुआ 3, 4 में 1 घटाए तब ना हुआ 3। बोलेंगे रे 10 से पहले क्या होगा, 9, कैसे किया तुम, -1 कितना हुआ, 9। बात समझे। उसी टाइप से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब एक बात बताओ,
99,999 का ठीक बाद वाला 1 लाख, तो 1 लाख का ठीक पहले वाला कितना होगा? उतने ना होगा है? बोलो, नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है? इस पे क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। बताओ, ये पंचा लगाना है, 10 में 1 गया 9, ये भी पंचा लिया था, 9 में बचा रे, तो 9 में बचा, यहाँ भी 9 में बचा, बोलो यहाँ 9 में बचा, इससे ले लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999, कोई दिक्कत है? तो 1 लाख का ठीक पहले वाला संख्या क्या होगा? ये होगा। अगला देखो, 100 के पहले वाला 99, क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, 10 में 1 गया 9, इससे पहचान लिया था, यहाँ भी 9, इस चलो ये लिया, इसके लिए कुछ नहीं, कितना रे? 99। अच्छा, इससे पहले वाला 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे, 7 में 1 गया 6, 5, 7, 8, मतलब 8,756। 99 एक पहले रे, क्या करेंगे? 1 घटा देंगे ना, 9 में 1 गया 8, ये 9 का 9। क्या आपको 1 नंबर और 2 नंबर में कहीं भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अब किसमें? प्रश्न 3 में बोलता है सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है? बच्चों, पूर्ण संख्या बताए आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो लिख देंगे उत्तर में कि सबसे छोटी क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। कोई दिक्कत है? 9 या संयुक्त है, ये शून्य होगी। तो आप जो है 1 और 2 3 नंबर को अच्छे से समझ लिए हैं। अब 4 5 6 7 को समझेंगे, उसके बाद हमारा प्रश्नावली 2.1 हो जाएगा, फिनिश। कोई दिक्कत? फटाफट इसको उतारिए आप लोग। अगला करते हैं अब। तो बच्चों, आप लोगों का जो है 1 2 3 तक हो गया। अब देखिए 4 नंबर से। 4 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कि निम्नलिखित की परवर्ती संख्याएं, यानी प्रवर्ती का दूसरा नाम है उत्तरवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, परवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती का मतलब हो गया बच्चों, मतलब पहले वाला संख्या, बाद वाला संख्या। परवर्ती का मतलब बाद वाला संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला संख्या। जैसे कि पूर्व, याद है? जैसे पूर्व मुखिया लिखाता है कोई गाड़ी में, जैसे लिखाता है पूर्व मुखिया, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद। पूर्व का मतलब क्या? पहले वाला, बीता हुआ। बात समझ में आ रहा है? पूर्व का क्या मतलब? पहले वाला। तो अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो समझ जाओ पहले वाला बताना है। कौन सा संख्या बताना है? जैसे कि 10 से पहले क्या होगा? 9, 8, बहुत सारा चीज होता है कि नहीं? बोलो। उसी टाइप से अगर हम बोलेंगे 5 के बाद 6, बोलो। तो अगर बाद वाली बात करेंगे प्रवर्ती, और पहले वाली बात करेंगे तो पूर्ववर्ती। मतलब 1 नंबर 2 नंबर जैसे बनाए ना, वैसे ही ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर भाषा दे दिया है। बात समझा ना? वहाँ बोला पहले का, बाद का, यहाँ पे पहले और बाद न लिख के क्या लिख दिया? परवर्ती और पूर्ववर्ती। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? पहले वाला, और परवर्ती का मतलब क्या हो गया? बाद वाला। कोई दिक्कत है? भाषा में चेंजिंग किया है, लेकिन हिसाब क्या है? वही है। एक बात बताओ, जैसे कि बोलेंगे 5 का बाद वाला क्या होगा? 6। क्या किया? 5 में 1 को क्या किया? जोड़ा, तब कितना हुआ? 6। उसी टाइप से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 54,896 का बाद वाला क्या होगा? तो इस पे भी क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, तो 6 1 कितना रे? 7 9 8 4 5। तो इतना का बाद वाला संख्या क्या होगा? 54,800 कितना? 97। कोई दिक्कत है? बोलो। 54,000 क्या हो जाएगा? 897। क्या अभिनव, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बाद वाला क्या होगा? इस पे भी 1 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 5 1 6, 6 इधर ही है, 7 ही है, 8 है, कितना हो गया? 8,766। मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो सॉल्व करने से पहले हल जरूर लिख देना, ठीक है? तो 543 का बाद वाला क्या होगा? इस पे भी 1 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। परवर्ती का मतलब ही हुआ बाद वाला, और उसी का दूसरा नाम है उत्तरवर्ती। ठीक है? तो 3 1 4, यहाँ 4 यहाँ 5। अभिजीत नहीं समझ रहा है? 28 का बाद वाला क्या होगा? इस पे 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 29। कोई दिक्कत? इसका बाद वाला क्या होगा? 1 जोड़ेंगे, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999 का क्या होगा? 1 जोड़ेंगे, 9 1 10 का 0 हासिल 1, हासिल 1 तो है, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 कितना? 10। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999 टका में अगर 1 टका जोड़ देंगे ना, 1 लाख टका पूरी जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया रे? तो ये हो गया परवर्ती का बात। अब पूर्ववर्ती में आते हैं। इस पे क्या करेंगे?
पूर्ववर्ती मतलब पहले। बोलेंगे रे बाबू 5 का पहले क्या होगा, 5 का पहले वाला संख्या क्या होगा, 4 होगा। क्या किया, 5 में 1 घटाया तब ना 4 हुआ। उसी टाइप से इसका पहले वाला, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, या इसको अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो पहले वाला मतलब क्या, 1 घटाएंगे इसमें रे, 2 में 1 गया 1, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 है, 8 का 8 है। कोई भारी चीज है। उसके बाद 99 का पहले वाला 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 98। 101 का पहले 100, 45,067 का, 45,000 कहते हैं सॉरी, इकाई दाइस चकड़ा हजार, 4,567 का पहले आएगा क्या, 7 में 1 गया 6, 6, 5, 4। इसका पहले 1 घटा देंगे, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया, अरे 2 2 4 1 5 गो, 1 2 3 4 5 गो 9, तो नहीं ये लिया है, नहीं बचेगा कुछ। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,999। क्या आयुष यहाँ तक आंसर सही है, मिला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 6, आप धीरे धीरे मिलाइए भी। प्रश्न 6 को देखिए कि 50 और 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। पूर्ण संख्या नहीं समझा, जैसे 0 1 2 3 4 है ना। अब बताओ, हम बोलेंगे पूर्ण संख्या 1 और 5 के बीच कितनी पूर्ण संख्या बता तो, 1 गो 2 गो क्या गो 3 गो है ना रे। हम बोलेंगे पूर्ण संख्या 1 और 5 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, 1 2 3 गो। उसी टाइप से अगर हम बोल दें 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो उसको लिख के देख लेते हैं। 50 से 80 के क्या बोला है, बीच बोला है, तो 50 और 80 के बीच क्या क्या आएगा, 51 आएगा, बोलो 52, 53, 54, 55, 56 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। वीडियो पे आ रहा है ना, 58, 59, 60, देख लो एक बार। यहाँ तक दिख रहा है ना, आया नहीं है तो यहाँ तक आया है ना। चलो कोई बात ना, हम इधर लिख देते हैं। 61, 62, 63 आ रहा है ना आयुष, 64, जहाँ नहीं आएगा बता देना, 65, 66, 67, 68, 69, 70, यहाँ तक आया 70। चलो 71, 72, 73, 74 के बाद 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ क्या है 80 है ना रे, 79 तक ना लेंगे, उसके बीच ना लेना है। बोलो हमको क्या करना है, 50 और 80 के बीच लेना है। तो इसका मतलब 50 भी शामिल ना करेंगे, ना ही 80 शामिल करेंगे, उसके बीच का लेंगे ना। तो उसके बीच में क्या आएगा, 51 से लेकर कहाँ तक आएगा, 79 तक आएगा, है ना। तो बोला ना 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। तो 51 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, है ना। 29 गुना होगा तो क्या लिख देंगे, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 29 तो लिख देंगे। अतः 50 और कितना रे, 50 और 80 के बीच जो है ना 29 पूर्ण संख्याएं हैं, 29 पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो 1 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक कोई दिक्कत है, ये सब वीडियो पे आया और तुम लोगों को भी समझ में आया, आंसर मिला। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। क्या आयुष, अब देखो 7 नंबर ये प्रश्नावली 2.1, अब 7 नंबर बनाने के बाद हो जाएगा तुम लोगों का फिनिश। ये लास्ट प्रश्नावली है, मतलब लास्ट प्रश्नावली कहते हैं, मतलब प्रश्न लास्ट है। प्रश्नावली 2.1 का लास्ट प्रश्न है ये 7, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे सवाल बनाएंगे, समझा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कर रहा है, साथ में संख्या रेखा के आधार पर, संख्या रेखा रे यहाँ देखो, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, हमको ये बताना है कि 503 बड़का है कि 530 बड़का है। 530 बड़का तो है ये जानते हैं, लेकिन किसके आधार पर बताइए, संख्या रेखा के आधार पर बताइए। और संख्या रेखा क्या होता है बच्चों, देखिए बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे नहीं पढ़े थे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट नहीं होता था, डॉट डॉट नहीं होता था। इसी को क्या कहते हैं, संख्या रेखा। इसी को क्या कहते हैं, इसी के मदद से हमको ये बताना है कि 503 और 530 में बड़का कौन है। समझे, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझे। चलिए अब जो है संख्या रेखा के मदद से करना है ना, तो देखिए
ऐसे संख्या रेखा खींचते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए इधर खींचते हैं संख्या रेखा, चलिए नीचे खींचते हैं, ऐसे खींच दिए या यहीं पे खींच सकते हैं ऊपरे में, ऐसे खींचे, ठीक है। इधर क्या होता है 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 एकदम चलते रहेगा अनंत तक। कहीं न कहीं 503 नहीं आएगा, कहीं न कहीं 530 नहीं आएगा, आएगा ना गिनते गिनते, तो कहीं न कहीं 503 आएगा। चलो मान के लो, चलो 503 लिख दिए, और कहीं न कहीं 530 भी आएगा, है ना। अब बताओ, जैसे हम लोग लिखते थे संख्या रेखा पर ऐसे 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4। अब देखो संख्या रेखा का हम लोग ये क्या है दायां, ये क्या है बायां। देखो ये दायां और ये बायां, बोलो ये दायां और ये बायां। तो दायां साइड में देखो तुम क्या होता है, दायां साइड जो है बाएं साइड से बड़का आता है ना। तुम देखो 0 दायां साइड में है, दायां कहते बायां साइड में है, दायां साइड में 1 है, 0 से बड़का ना है 1, दायां साइड में 2 है, क्या 1 से बड़का ना है 2, तो बायां नहीं दायां साइड वाला बायां साइड वाले से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? तो उसी टाइप से यहां बताओ तुम 503 किस साइड में है, बायां में, दायां में कौन है, तो 530 क्या होगा, बोलो नहीं समझे? तो क्या लिखेंगे, संख्या कितना रे 503 संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर किस ओर है, दाईं ओर है या बाईं ओर है, दाईं ओर है ना। लिख देंगे संख्या 503 जो है ना संख्या रेखा पर क्या है, दाईं 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 ओर है, ठीक है। दाईं ओर अगर है तो इसका मतलब है कि 530 जो है ना बड़का होगा किससे रे, 503 से। नहीं समझा? जो बड़का होगा ना उधरे मुंह खोल देंगे। ओ सॉरी बाएं ओर है, बाएं, हाँ अभिजीत वाह, बाएं ओर 503 बाएं है ना। चलो ठीक है, आयुष भी दिमाग लगाया इसमें। तो संख्या 503 जो है ना, ये 503 बायां ओर है, हम दायां लिख दिए थे, समझे ना। कोई दिक्कत है? वेरी गुड आयुष। देखो संख्या 503 संख्या रेखा पर बाएं ओर है। अगर बायां ओर है तो इसलिए जो है ना ये बायां ओर है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 530 से। इसका मतलब 530 क्या है, बड़का है। जो बड़का रहेगा ना उसका उधर क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे। ऐसे लिखो या क्या, कैसे लिखो, 503 लिख दो और उधर लिखो 530, अब मुंह उधरे खोल दो, मतलब जो बड़का है ना उधर मुंह खोल दो। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से तुम जो लिखेगा वो सही है। कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, संख्या 503 जो है ना संख्या रेखा पर बाएं ओर है, बाएं ओर है, इसलिए यहाँ लिखना था बाएं ओर है, इसलिए लिखना था 530 बड़का होगा 503। तो यहाँ बोला भी था संख्या रेखा के आधार पर, यही संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 530 बड़ी है। किसके मदद से किए रे, इस संख्या रेखा के मदद से किए, वैसे नहीं बोला था। कोई दिक्कत है? वैसे ही हम बी को करेंगे, तो इसके लिए भी एक संख्या रेखा रेडी करेगा, ऐसे बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो इधर क्या होता है 0, उधर क्या लिखेंगे 1023, फिर क्या लिखेंगे 1020। अब एक बात बताओ 1023 जो है संख्या रेखा के दाईं ओर है, बाईं ओर है या दाईं ओर है, तो क्या लिख देंगे, संख्या जो है ना, संख्या कौन सी है, वीडियो में आ रहा है ना सब कुछ, संख्या कौन सा 1023 क्या है, संख्या रेखा पर, कोमा संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कौन सी ओर है, तो लिख देंगे बाएं ओर है, बाएं ओर है। इसलिए जो है ना, इसलिए अगर बायां ओर ही है तो इससे बड़का कौन है 1020। ओ सॉरी 1020 है, तो 1020 लिखा है तो क्वेश्चन में 1023 1020 1023, सॉरी पहले हम लोगों को क्या लिखना था 1020, फिर क्या लिखना था 1023। तो संख्या 1023 जो है ना 1023 कहते हैं, सॉरी 1020 जो है संख्या रेखा पर क्या है, बाएं ओर है, इसलिए जो है ना 1023 बड़का होगा किससे 1020। ये बायां ओर है ना, बायां ओर जो भी रहता है वो छोटा रहता है दाएं ओर से, क्या, तो क्या लिखेंगे, इसलिए जो है
1023 जो है ना बड़का है, तो मुंह खोल दिए इधर किससे रे, 1020 से। नहीं समझा, समझा ना समझा। अगर कोई बच्चा 1020 इधर लिख देता है और 1023 उधर लिख देता है, उधर मुंह खोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो संख्या रेखा पर देखना है ना, तो ऐसे ही बनाएंगे, फिर एक 0 होता है, इधर कितना रे, 4384, 4384, फिर कितना 5987। तो बताओ ये दायां ये बायां, तो बताओ बायां ओर में जो है ये संख्या इतना जो है, दाएं ओर से क्या है रे, हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे, संख्या कितना 4384। संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर क्या है, बाएं ओर है, बाएं ओर है, इसलिए जो है ना 4384 है, मतलब इसलिए जो है ये कितना 5987 जो है ना बड़का होगा किससे, 4384 से। नहीं समझा, वीडियो पे आ रहा है। चलिए अब इसको लिखते, नीचे वाला 70 और 40 देखते हैं, अगर नहीं आएगा नीचे का तो इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत है। आयुष देखो तो नीचे अगर लिखेंगे तो आएगा, जगह है। अच्छा चलो 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 देखो, ऐसे संख्या रेखा बना दिए, कोई दिक्कत है, एक 0 और अब छोटा 40 है तो पहले 40 लिख देंगे, बड़का और 70 है तो उसके बाद क्या लिखेंगे 70। तो बाईं ओर कौन सा है 40, दाईं ओर कौन है 70, तो क्या लिखेंगे, संख्या आया वीडियो पे देखो तो, कटा क्या, अच्छा संख्या के लंबे ले आना है ना, चलो लिख देंगे संख्या कितना, संख्या 40 है ना, संख्या रेखा पर संख्या, चलो चलो ये जो 70 40 वाला है ना, ये डी नंबर जो हम यहाँ कर दे बना देते हैं। अब यहाँ आ रहा है देखो तो, ये आ रहा है, तो बस जितना पूछते उतना बोलो, 70 कोमा कितना 40, तो संख्या रेखा बनाएंगे, 0 एक तरफ क्या लिखेंगे 70 और पहले लिखेंगे 40 को, फिर किसको लिखेंगे 70 को। तुम बताओ 40 बाईं ओर है और 70 दाएं ओर है, तो दाएं ओर वाला जानवे करते हैं अधिक होता है, तो क्या लिखेंगे संख्या कितना, संख्या देखो डी नंबर का हम यहाँ बना रहे हैं, संख्या कितना 40, ठीक है, संख्या 40 संख्या रेखा पर, संख्या 40 क्या, संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या 40 संख्या रेखा पर बाएं ओर, कौन ओर, बाएं ओर है ना, बाएं ओर है ना ये 40, इसलिए जो है ना, इसलिए जो 70 जो है ना 70, ये 70 बड़का होगा किससे रे, इस 40 से। समझ में आया, सब कुछ वीडियो पे आया कि नहीं आया, हम कट रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में जो हम लिख रहे हैं वो नहीं कट रहा है। चलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता दिए हैं, और इसका जो है आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में जो है नोट डाउन कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे आपका प्रश्नावली 2.2 को, तो फटाफट इनको उतार लें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।